मान लीजिए आपकी दो रिएक्शन है, ठीक है। एक रिएक्शन ये है, हमने ये लगाया इस तरह का रिएक्शन है, सीधा रिएक्शन, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है और देखिए ये मॉलिक्यूल ऐसा है। और रिएक्शन किससे कराया? फिनाइल लिथियम से। देखिए, तो हमको ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है, दिस इज द डबल बॉन्ड और आपका ऐसा ये सिचुएशन है, देखिए। और इसकी रिएक्शन किससे कराई? फिनाइल लिथियम से। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? तो आप देखेंगे जब फिनाइल लिथियम से जब रिएक्शन कराएंगे तो जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था गिग्नार्ट एजेंट, ठीक है, या मिथाइल लिथियम हो गया, मिथाइल सोडियम हो गया, मिथाइल कैडमियम हो गया, तो जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मीन्स कि जिसमें कार्बन डायरेक्टली मेटल से अटैच है, किसमें है? कार्बन, इट इज डायरेक्टली अटैच टू द मेटल। तो हम देखते हैं कि मेटल जो भी होगा, चाहे आपको सोडियम हो, कैडमियम हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव कैरेक्टर। इसका कैसा होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। इट मींस इट इज ऑलवेज रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है और इट विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज। और क्या कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कार्बन अगर पीरियोडिक टेबल में जाएंगे आप लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। उससे कम किसकी होगी? ऑक्सीजन की। उससे कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम कार्बन। लेकिन मेटल की और कार्बन की तुलना करें, कंपेयर करें, तो हम कहेंगे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। किससे? मेटल की। मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ऐसे का केस में जहां पर जो फिनाइल लिथियम है, तो फिनाइल लिथियम क्या हुआ है? ये तो फिनाइल ग्रुप होता है, दिस इज द फिनाइल, वो ना बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या लगा? आपका लिथियम लगा, तो इसका नाम हो गया फिनाइल लिथियम। तो बॉन्ड हमेशा ऐसा टूटेगा, नेगेटिव चार्ज इट इज कमिंग ऑन दिस कार्बन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज। देखिए फिनाइल में क्या आएगा? फिनाइल पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और लिथियम पे कौन सा आएगा? सीधा पॉजिटिव चार्ज। और व्हाट एवर द नेगेटिव चार्ज इट इज कमिंग एट दिस फिनाइल रिंग, तो इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो देखिए वही न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका फिनाइल काम किया, और यहाँ पर ये अटैक किया, और ये क्या हुआ? ये बॉन्ड ऐसा टूट गया। और जैसा टूटा तो क्या बनाएगा? देखिए अब देखिए नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे ये आ गया ना। तो देखिए रिंग करंट होगा इसके अंदर, है ना, रिंग करंट है। और क्या है? हकुल्स रूल देखिए, 4n + 2 कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 नेगेटिव चार्ज में, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे हकुल्स रूल को भी फॉलो करेगा। किसको करेगा? हकुल्स रूल। तो ये कंपाउंड आपका हो जाएगा एरोमेटिक। वो एरोमेटिक मीन्स मोर स्टेबल। कैसे होते हैं? दे आर, जो एरोमेटिक होते हैं वो आपके मोर स्टेबल होते हैं। तो ये कहेंगे कि ये रिएक्शन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन एंड कार्बोकैटायन चार्ज अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल है और जो आपकी कैसी है? अनस्टेबल ड्यू टू चार्ज। स्टेबिलिटी देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी ये आपकी स्टेबल है, ठीक है ना। स्टेबल क्यों है? क्योंकि दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको हमने ऐसा तोड़ा और ये बॉन्ड ऐसा किया, तो ये बॉन्ड ऐसा टूटा, तो किस में कन्वर्ट होगा? देखिए ये आपका इसमें कन्वर्ट होगा। ये आपका देखिए फिनाइल हो गया, और दिस इज, इधर देखिए ये किस में कन्वर्ट हुआ? इस वाले कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए रिंग करंट को तो फॉलो कर रहा है, देखिए हकुल्स रूल 4n + 2 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 6/4, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इसको फॉलो नहीं करेगा। तो हम ये कहेंगे दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक बहुत कम स्टेबल होते हैं। तो एक तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इट ऑल्सो नेगेटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज जितना भी होता है, चाहे आपका नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दे ऑल आर अनस्टेबल होते हैं। लेकिन अंतर क्या है इन दोनों में? यहाँ पे ये न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है, तो हम ये कहेंगे ये भी स्टेबल है आपका, दिस इज ऑल्सो स्टेबल। लेकिन चार्ज के बेस पे आपके दोनों स्टेबल है, लेकिन एरोमेटिसिटी के आधार पे आप देखेंगे दिस इज मोर स्टेबल और दिस इज अनस्टेबल। तो जो चार्ज भी है अनस्टेबल है, तो वो रिएक्शन क्यों होगी? एक तो चार्ज भी आ रहा है उस पर, दूसरा अनस्टेबल होगा। तो हम ये कहेंगे ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। और ये आपका बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस लिथियम अगर लग जाएगा तो एरोमेटिसिटी आपकी फिर भी लॉस हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा।
तो एरोमेटिक स्टेबल होते हैं, तो एरोमेटिसिटी के आधार पर हमको बताना है कि कौन सा होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए दिस इज द क्वेश्चन। ये कैसा सभी जानते हैं, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, दिस इज द मिथाइल ग्रुप। तो सेम साइड है मिथाइल ग्रुप, तो सिस बोल सकते हैं, देखिए ठीक है ना। लेकिन इसका ट्रांस में कन्वर्जन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, आपका ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, देखिए दिस इज द एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका नेगेटिव चार्ज इट इज कमिंग दिस प्लेस और पॉजिटिव चार्ज इट इज कमिंग एट दिस कार्बन एटम। तो हमें देखेंगे पॉजिटिव चार्ज कमिंग एट दिस कार्बन एटम, नेगेटिव चार्ज कमिंग एट दिस एटम, तो हमें कहेंगे ये दोनों ही एरोमेटिक हैं। कौन कौन सा, दिस रिंग ये कैसे है, एरोमेटिक है ना। तो एरोमेटिक होने का इनमें सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड रोटेशन। इसलिए नहीं हो रहा कि एरोमेटिक है तो आपका सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया ना, क्यों आ गया, ड्यू टू द एरोमेटिसिटी, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिंग आपकी स्टेबल है। सो व्हाट एवर द नेगेटिव चार्ज कमिंग इन दिस रिंग इट इज स्टेबल और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कमिंग इन दिस इज स्टेबल। अब सिंगल बॉन्ड रोटेशन जब हुआ तो हमें कहेंगे इट इज चेंजेस, ये किसमें चेंज हो जाएगा, ऐसा चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो गया, देखिए ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, आप पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर दिस इज द मिथाइल ग्रुप और आपका इट इज द मिथाइल ग्रुप आपका इधर आ गया, देखिए अब यहाँ पर नेगेटिव, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेगा, देखिए आपका ऐसा बनाएगा, क्या बनाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऐसा हो सकता है, इट इज फॉर्मिंग दिस कंपाउंड डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल हो गया और दिस इज द मिथाइल, तो हम ये कहेंगे ये आपका ट्रांस में कन्वर्ट हो गया, किसमें हो गया, ट्रांस में, ये आपका सिस था, तो इसका इसमें कन्वर्जन पॉसिबल है, कैसे है, ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहां पे पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा, ऐसे केस में सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, ये हम ये कहेंगे सिस कंपाउंड इट नेवर गो इनटू द ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसा केस कैसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए दूसरा एक कोई हमने दूसरा केस लिया, दोनों में 5 मेंबर रिंग ले ली, जैसे एग्जांपल के लिए दिस इज द 5 मेंबर, समझ में आया, देखिए अब ये बताइए यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिया, क्या इसको हम ऐसा चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबल है ऐसा या नहीं है, इट इज पॉसिबल और नॉट, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज द मिथाइल ग्रुप और दिस इज द मिथाइल ग्रुप, तो हम ये कहेंगे दिस इज द ट्रांस और ये कहेंगे ये सिस, both the methyl group they are the common group, they are same side, in this case both the common group methyl group they are opposite side, so in this case it is not possible, ये आपका cis trans isomerization नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि वन रिंग इट इज एरोमेटिक, लेकिन दूसरी एरोमेटिक कैसी हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक, तो एक रिंग तो स्टेबल है, दूसरी रिंग लेस स्टेबल, तो इसका उस दूसरे रिंग में कन्वर्जन, इसका बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरा अनस्टेबल में जाएगा, हमने देखा था जब कोई रिएक्शन होती है तो एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है इट मींस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। और मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट ही है बन गया और फिर से वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हुआ कि ये बॉन्ड आपका टूटा, दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, अरे देखिए इधर देखिए, सीधा ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, या मान लीजिए आपका बॉन्ड टूटा तो पॉजिटिव चार्ज कमिंग एट दिस रिंग, देखिए पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग दिस रिंग और नेगेटिव चार्ज इज कमिंग एट दिस रिंग, तो यहाँ पे दिस इज द मिथाइल और दिस इज आल्सो मिथाइल, तो हम ये कहेंगे ये आपका कैसा है, दिस इज द एंटी एरोमेटिक और ये कैसा है, एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक मीन्स आपका मोर स्टेबल, ये कैसा हो जाएगा, दिस इज द मोर स्टेबल और रिंग कैसा है, दिस इज लेस स्टेबल, तो जो लेस स्टेबल इसके कारण तो हम ये कहेंगे दिस कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल,
जब सिंगल बॉन्ड में जब कन्वर्जन नहीं हो गया है तो उनके बीच में सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन कब पॉसिबल हो सकता है? जब ये पाई बॉन्ड टूटे, इट इज कन्वर्टिंग इनटू single bond, or then the single bond rotation, single bond rotation, after the single bond rotation we are getting cross product. So single bond rotation cannot be possible for this molecule due to the unstable 5-membered ring.